डे 15 और अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया, और इन 15 डेज़ का मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा ये मैं आपको जल्दी जल्दी एक शॉर्ट से वीडियो में बताती हूँ। बाहर मौसम आज सनी था, लेकिन मैं खुश थी कि एटलीस्ट मेरी लाइफ कुछ 15 दिनों में एक पैटर्न पे आ चुकी है। सुबह उठ के 2 ग्लास पानी पिया भर भर के और एक एप्पल खाया। आज का दिन बहुत बिजी होने वाला है और इसलिए मैंने ड्रेस चूज़ किया और नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस के जाने के लिए प्रिपेयर हो गई। मेकअप इज़ ऑन एंड आई एम गॉन। अगर आपकी भी कोई रूटीन में ऑब्वियसली डिफरेंट तरह के काम होते होंगे, आप उसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें। आप अपने काम जारी रखें, लेकिन आपने खाना यही है जो कि इस प्लान का हिस्सा है। अगर जल्दी में है तो कोई ना कोई चीज़ अपने साथ कैरी कर लें, ये आपके लिए बेहतर होगा। ऑफिस में भी पानी में अपने डेस्क पे बिल्कुल सामने रखती हूँ ताकि मुझे राहत रहे कि मैंने पीना है, और एक ग्लास फिनिश कर चुकी हूँ तो अगला भर के रख देती हूँ ताकि मुझे दोबारा से जहमत ना करनी पड़े और मेरे पास पहले से रेडी हो। घर से मैं सिर्फ एप्पल खा के आई थी और मुझे जल्दी थी इसलिए कि मेरे कुछ काम थे जो कि टाइम स्पेसिफिक थे और मैं अदरवाइज़ उनको नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने अपने ऑफिस बॉय से कहा कि वो मेरे लिए 2 एग्स बॉईल कर दे और मुझे 2 खीरे काट के दे दे। दैट्स इट। अगर आप भी वर्किंग लेडी हैं या ऑब्वियसली वर्किंग मैन हैं तो आप भी अपने ऑफिस बॉय में, हर ऑफिस में मेरे ख्याल में किचन होता है, या फिर आप एग्स बॉयल करके भी अपने साथ ले जा सकते हैं, और कुकम्बर भी आप इस तरह पूरा का पूरा ले जाएं और फिर आप वहाँ पे कट करके खा सकते हैं। मेरी हमेशा से आदत है कि मैं डे टाइम में फ़्रूट लेती हूँ और मैं हमेशा अपने ऑफिस बॉयज़ को भिजवा रही होती हूँ कि आप मेरे लिए फ़्रूट ले आओ, इसलिए कि मैं लंच स्किप करना चाहती हूँ। कॉफ़ी ली मैंने, और सीन ये है कि सवारी रिवर थोड़ा सेटल हो चुका है, क्लीन भी हो चुका है। इधर सब कूड़ा फेंकते रहते हैं बहुत दफ़ा, लेकिन अब ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है और कितना खूबसूरत लग रहा है। बिज़नेस स्टार्ट करते मेरा सारा फोकस सॉफ्टवेयर हाउस पे था, लेकिन उसके बाद इसको इस्टेब्लिश करते करते मुझे 6 साल लग गए। नाउ आई एम इन मल्टी बिजनेसेस, और हमेशा से मैं ये चाहती थी कि मैं अपनी बॉस खुद हूँ। तो मैंने अपने करियर का स्टार्ट यूके में एक जॉब से भी किया है, लेकिन फिर भी मेरा ये आइडिया था कि लोग मेरे साथ काम करें, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ फोकस्ड पर्सन एंड अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल। डाइटिशियन का टाइम 2 बजे तक था और मुझे जाते जाते बहुत देर हो गई, इसलिए कि बहुत सी जगहों पर ट्रैफिक जैम था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ मैनेज कर लिया और पीए को कॉल कर दी कि प्लीज़ मैम से कहें मेरे लिए रुक जाएं। ओके, उनके साथ ये सेशन हो गया। बहुत से क्लिप्स लेना मुनासिब नहीं होता बिकॉज इट्स अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया विद हाई सर्वेलेंस। मैम डाइटिशियन ने वेट चेक किया था, वो 84 पे आ चुका था, जो कि पहले 88.8 था, और उनके मुताबिक कि मेरा 15 दिन में तकरीबन 2 से 2.5 किलो कम होना चाहिए था। आपका ये ज़्यादा चुके वेट कम हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये चेक करना है कि आपका जो है मसल्स तो नहीं लूज़ हुए हैं, ये फ़ैट लूज़ हुआ है कि मसल लूज़ हुए हैं। इसके लिए मुझे मॉर्निंग में फ़ास्टिंग में जाना होगा ताकि मेरा ये जो है बीएमआई दोबारा से हो सके, जो टेस्ट है जो कि मैंने प्लान लेने से पहले भी करवाया था और आपके साथ शेयर भी किया था। तो प्रॉबली मैं कल तो नहीं जा सकूंगी, इसलिए कि फ़ास्टिंग मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगी। कल मैंने ऑफिस जाना है, परसों वेडनेसडे को मेरा कोई काम नहीं है तो मैं बीएमआई के लिए परसों जाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी, और नेक्स्ट प्लान भी उसके बाद आएगा, मतलब 1 दिन के बाद। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और इस डाइट रूटीन को फॉलो कर रहे हैं तो आप कौन से डे पे भी पहुंचे हैं, आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। घर आई तो मैंने सूप पिया, जो स्टॉक था वो मैंने रात को अपने लिए सेपरेट करके रखा हुआ था। ब्लैक पेपर भी इसमें डाल के रखा हुआ था, इसलिए थोड़ा ये ब्लैक हो चुका है, लेकिन ये फ़ाइनल है। इसको आप टाइट कंटेनर में रखें और ये बिल्कुल फ्रेश रहता है। तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं मुझे ये बनाया हुआ है और मैं यही ले रही हूँ, और आज इसको ख़त्म करने का टाइम आ गया है। लेकिन फिर भी ये बहुत टेस्टी है, थोड़ा वार्म होता है और बहुत सूदिंग होता है। डाइट प्लान में दाल सूप भी इंक्लूडेड है, और वो मैं आज दाल सूप बनाऊँगी ताकि मेरे लिए कल के लिए हो जाए और परसों के लिए जो है नेक्स्ट मील प्लान आ जाएगा। 1-1.5 लीटर की मैं पानी की बोतल सुबह से पी चुकी हूँ और ये मैंने दूसरी निकाल ली है, अब इसको भी फिनिश करेंगे। कॉफ़ी पीने के लिए बाहर आई, तकरीबन 6 बज चुके हैं, और ये मेरा प्लांट फेवरेट है, इट्स मॉन्स्टेरा, और ये धूप की वजह से इसका ये हाल हो गया है। कभी भी इतनी गर्मी नहीं पड़ी जितनी इस बार की पड़ी है, और इसके जो सारे लीव्स हैं ये बिल्कुल तकरीबन, जो कुछ नए लीव्स भी आ रहे हैं लेकिन बाकी ज़्यादातर ड्राई हो चुके हैं, इसलिए इसको खुद ही पानी दे देते हैं ताकि ये थोड़ा फ्रेश हो जाए। वैसे मेरे गार्डनर चेंज करने की ज़रूरत है, इसलिए कि वो साहब महीने में 1 दफ़ा चक्कर लगाते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा। प्लांटेशन का मौसम है और मुझे किचन गार्डनिंग और डिफरेंट तरह के प्लांट्स और भी लगाने हैं। एनी हाउ, दाल सूप की रेसिपी मैंने देखी है। ये रेड दाल है और ये येलो दाल है। रेड दाल को आपने ज़्यादा डालना है, येलो दाल को जो है मैं हाफ़ बाउल डाल रही हूँ। रेड दाल को तकरीबन 1.5 बाउल डाल रही हूँ, इसलिए कि उसमें येलो दाल में कार्ब ज़्यादा होते हैं। इसको आधे घंटे के लिए भिगो रही हूँ, और ये मेरा एक पार्सल आ चुका है लुलू सर का, जो कि मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। इस दाल के अंदर मैं सिंपली जो लहसुन और अदरक है वो डाल रही हूँ, सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ, हल्दी डाल रही हूँ, और नमक एज़ यूजुअल, और थोड़ी सी सुरख मिर्च भी डाली है। इसको पानी डाल के रख देते हैं प्रेशर कुकर में। हाँ, दालचीनी भी डाल देते हैं। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। वॉक के लिए मैं बाहर आई हूँ और आधे घंटे के लिए वॉक करूँगी।
इस जो है 15 दिन का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, मैं आपको जल्दी जल्दी वाइंड अप करके बताती हूँ। पहले 2 दिन जो होते हैं डाइट के, किसी भी आपके ने रूटीन चेंज करनी हो आपके लिए मुश्किल होता है। बहुत सी वर्किंग लेडीज़ होती हैं, जो वर्किंग लेडीज़ और मैन नहीं भी हैं इवन, उन्होंने ज़ाहिर है घर का भी हाउस होल्ड जो होता है सारा का सारा काम करना होता है। बल्कि मेरे ख्याल में जो घर में रहने वाली लेडीज़ होती हैं उनका ज़्यादा टफ़ काम होता है, और कुछ तो इस तरह की भी होती हैं जो वर्किंग लेडीज़ भी होती हैं और घर आके भी काम करती हैं। तो आपको किसी भी रूटीन में एडजस्ट होने के लिए तकरीबन 2 दिन जो हैं वो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा पहले 2 दिन। लेकिन अगर आप इन 2 दिन में सर्वाइव कर गए और आपने अपनी रूटीन को एडजस्ट कर लिया तो फिर बाकी के सारे दिन आराम से ही गुजरेंगे। ये मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस किया है। तीसरे दिन से आपकी बॉडी जो है उस रूटीन के मुताबिक एडजस्ट होना शुरू होती है और आपके लिए हर चीज़ ईजी होती जाती है। मैंने इस प्लान के साथ कोई एक्सरसाइज नहीं की है, ऑल्दो मुझे स्ट्रेंथनिंग कुछ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए थी या मैट एक्सरसाइजेस करनी चाहिए थी। मैं वॉक के लिए बाहर आ जाती, 10 मिनट के लिए वॉक करती तो स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसलिए कि सीज़न इस तरह का है, ये अप्रोप्रिएट सीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मियों में वज़न कम करना बहुत आसान होता है। इस पेस पे आप रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सर्दियों में वज़न कम करना बहुत मुश्किल होता है। ये डाइट प्लान बहुत फुलफिलिंग है और बहुत ही बेहतरीन किस्म का है। और जब आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आपने कितना वज़न कम किया, कितना वज़न कम किया, तो वज़न कम नहीं करना है, सिर्फ आपको फ़ैट्स लूज़ करनी है, आपको मसल लूज़ नहीं करना है। अगर आप मसल लूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी टोन नहीं होगी, आपको जॉइंट इशू हो सकता है। जो वेट हम लूज़ करना चाहते हैं वो फ़ैट्स का है, मसल्स का नहीं है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए प्लीज़ क्रैश डाइट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि अगर आप 2 हफ़्ते में 10 किलो वज़न भी कम कर लेंगे तो फिर वो दोबारा से आपके 2 महीने बाद वही वेट आ जाएगा जब आप नॉर्मल रूटीन पे आएंगे। और जब आप कार्ब्स खाना शुरू करते हैं तो आपको भूख ज़्यादा लगती है, फिर आप और ज़्यादा खाना खाते हैं और पोर्शन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मेरी डाइटिशियन से जब मेरी बात हुई तो उनके मुताबिक कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक डे में मुझे इस तरह की चीज़ों पर रखेंगी, एक में फिर नॉर्मल करेंगी 15 दिन के बाद, और फिर एक चीज़ में रिस्ट्रिक्टेड करेंगी 15 दिन के बाद, ताकि मेरा वेट जो है वो स्टक ना हो और मेरी बॉडी एक तरह की अडॉप्टिव ना हो, और वो जो चेंज बार बार 15 दिन के बाद आ रहा है वो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट होती रहे और वेट प्रॉपरली लूज़ होता रहे। एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि इस मील प्लान के मुताबिक आपकी जो बॉडी है वो फ़ैट लूज़ करेगी, और मेरा BMI टेस्ट आने के बाद आप देख भी सकेंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट प्लान में उसके अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट्स भी हों। वेट लूज़ करने का प्रोसेस फास्ट हो सकता है, लेकिन बॉडी फैट्स लूज़ करने का प्रोसेस हमेशा स्लो होता है। बॉडी उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट होती है और एक पैटर्न पे ना रह के, एक जैसा फूड ना खा के आप उसको बार बार इंटर रिप्लेसेबली चेंज करते रहें, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एक जैसा फूड खा के कभी भी बॉडी फ़ैट लूज़ नहीं करती है, और हमारा मकसद फ़ैट लूज़ करना है ताकि ये बाउंस बैक ना करे और तकरीबन 6 महीने बाद ही या 2 महीने बाद ही वापस ना आ जाए। दाल सूप बन चुका है और इसमें कोई ऑयल मैंने यूज़ नहीं किया, कोई बटर घी वगैरह यूज़ नहीं किया है, और ये बहुत ही टेस्टी बना है। नमक थोड़ा सा कम है लेकिन बहुत ही टेस्टी है, आप इसको अदरवाइज़ भी खा सकते हैं। लुलु सर ब्रांड की ऑनलाइन सेल चल रही थी और मुझे लुलु सर के ड्रेसेस बहुत पसंद हैं। दो इनकी सेल पे कुछ ख़ास चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए कि वो इन्वेंट्री क्लियरेंस होती है, उसमें कुछ ख़ास चीज़ उन्होंने ऐड नहीं की होती। ये एक टॉप थी जो कि 1500 रुपये की मुझे मिल रही थी सेल पे, और इसकी ओरिजिनल प्राइस तकरीबन 5000 प्लस थी, जो कि सिर्फ अब 1500 की मिल रही है। लाइक इमेजिन हाउ मच प्रॉफिट दे अर्न। मेरे पास एक ब्लैक लॉन्ग स्कर्ट थी और एक ब्लैक लॉन्ग मैक्सी ड्रेस भी था, जिसके लिए मुझे एक डिफरेंट तरह का ब्लाउज़ चाहिए था, और ये उसके लिए परफेक्ट आ रहा था, और ये ऑब्वियसली सेल पे बहुत कम प्राइस पे था, इसलिए मैंने ये ले लिया। और इसकी जो स्लीव्स हैं ये स्लिट ओपन है और कम्प्लीटली ओपन है, लेकिन इसके नीचे जो है वो नेट का फैब्रिक है। अगर पहनते हुए मुझे ये बहुत ही कुछ वाइड लगा तो मैं इसको स्टिच करवा लूँगी, और स्लीव्स के ऊपर कफ हैं, और ये स्टिचिंग इसकी प्रॉपर ब्लाउज़ के अकॉर्डिंगली हुई है। आप भी इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड इवन। एनी हाउ, अगर आपके डाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू एवरीवन।